सोचिए, भारत के एक छोटे से द्वीप पर एक लड़का जो अपने हालातों से कहीं बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता था। ये कहानी है उसी लड़के की जो आगे चलकर भारत के जन जन के राष्ट्रपति बने। ये कहानी शुरू होती है रामेश्वरम की गलियों से, जहाँ एक छोटा सा बच्चा हर रोज समंदर किनारे खड़े होकर आसमान में आजाद उड़ते हुए परिंदों को देखता था और बस यही सोचता कि एक दिन वो भी इसी तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। उड़ान का ये सपना बस उसकी आंखों में बस चुका था। और पता है, उनके पूरे जीवन का सार शायद इसी एक बात में छिपा है। इंसान की ऊंचाई उसके हालात नहीं, बल्कि उसका साहस तय करता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि वो विश्वास था जिसने उन्हें हमेशा हर मुश्किल में आगे बढ़ाया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं रामेश्वरम से, उन गलियों से जहां उनके किरदार की नींव रखी गई और उनके सपनों को पहली बार पंख लगे। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, यहीं उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक नाव के मालिक थे, जिनके पास किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा और समझ थी। और माँ बेहद रहमदिल। उनका घर हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। अपनी पहली कमाई उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अखबार बेचकर की और यहीं से उन्होंने सादगी, अनुशासन और सबसे बढ़कर सभी धर्मों का सम्मान करना सीखा। लेकिन हाँ, उनकी कामयाबी का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये तो असफलताओं की आग में तपकर बना था। एक ऐसा सफर जहां हर हार अपने साथ एक बहुत शक्तिशाली सबक लेकर आई। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का उनका सपना लगभग पूरा हो ही गया था। सिलेक्शन लिस्ट में 8 लोगों को चुना जाना था और उनका रैंक था 9वां। सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। जाहिर है, इस असफलता से वो पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से, और उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी जिंदगी में मिली अस्वीकृति असल में एक नई दिशा का इशारा होती है। पायलट बनने का सपना भले ही खत्म हो गया, लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया था। कई साल बाद जब वो SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो पहला लॉन्च मिशन फेल हो गया। मिशन कंट्रोल में हर कोई निराश था। तब इसरो के चेयरमैन सतीश धवन मीडिया के सामने आया और कहा, ये मेरी गलती है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब दूसरा लॉन्च कामयाब हुआ, तो धवन ने कलाम को आगे किया और कहा, आज की इस सफलता का हीरो ये है। और बस उसी दिन उन्होंने लीडरशिप का वो सबसे बड़ा सबक सीखा जो जिंदगी भर उनके साथ रहा, कि एक सच्चा लीडर वो है जो असफलता की जिम्मेदारी तो खुद ले, लेकिन सफलता का सेहरा हमेशा अपनी टीम के सिर पर बांधे। लीडरशिप का यही सबक उनके करियर के अगले पड़ाव की नींव बना। वो दौर जब DRDO में उन्हें भारत के मिसाइल मैन के तौर पर पहचाना जाने वाला था। 1980 के दशक में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, IGM-DP का नेतृत्व करने की। इसका पूरा नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका एक ही लक्ष्य था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। उनके नेतृत्व में भारत ने इस प्रोग्राम के 5 स्तंभ खड़े किए। 5 शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम्स, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। इनमें से जो अग्नि मिसाइल थी, वो भारत की रणनीतिक क्षमता का प्रतीक बन गई। और इसी कामयाबी के साथ देश ने उन्हें एक नया नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर आया साल 1998 और पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण। उस वक्त वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे और इस पूरे प्रोजेक्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर। उनकी देखरेख में हुए इन सफल परीक्षणों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब कहानी प्रयोगशाला से निकलकर राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ती है, जहां एक वैज्ञानिक ने देश के सर्वोच्च पद को एक नया, एक बिल्कुल अलग मतलब दिया। साल 2002 में एक ऐसा नाम सामने आया जो किसी भी तरह की राजनीति से बहुत ऊपर था। डॉक्टर कलाम को सर्वसम्मति से भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। ये एक तरह से एक वैज्ञानिक के प्रति पूरे देश का सम्मान था। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर भी उनके अंदर का शिक्षक हमेशा जिंदा रहा। वो जहां भी जाते, खासकर युवाओं के बीच, उनका बस एक ही सवाल होता था, आपका सपना क्या है? असल में वो चाहते थे कि भारत के करोड़ों नौजवानों के दिलों में सपनों की एक चिंगारी जले।
उन्होंने राष्ट्रपति पद को आम लोगों के लिए खोल दिया। छात्रों और शिक्षकों से मिलना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और उन्होंने हमेशा समझाया कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। इन्हीं वजहों से लोग उन्हें प्यार से जनता का राष्ट्रपति बुलाने लगे। उनकी सोच कितनी सकारात्मक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो फेल शब्द को कैसे देखते थे। जब भी कोई छात्र नाकामी से डरता तो वो उसे समझाते कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश। तो अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी अध्याय की, एक ऐसी विरासत की जो कभी खत्म नहीं हो सकती। 2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने आराम करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने दूसरा कार्यकाल लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी असली जगह क्लासरूम में है। वो अपने पहले प्यार यानी टीचिंग में लौट आए और अपनी जिंदगी के आखिरी साल देश के युवाओं को पढ़ाने में लगा दिए। 27 जुलाई 2015 जगह थी IIM शिलोंग। 83 साल की उम्र में वो रहने लायक पृथ्वी बनाना इस विषय पर लेक्चर दे रहे थे और बोलते बोलते वो वहीं गिर पड़े। उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा काम करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका ये एक वाक्य उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अपने मिशन में सफल होने के लिए लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ समर्पण होना जरूरी है और उनका पूरा जीवन खुद इसी एक निष्ठ समर्पण का सबसे बड़ा सबूत था। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि महानता पद से नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से आती है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा बड़ा सपना है जिसका पीछा किया जाएगा।